और दुखी रहने का एक ही कारण है चिंता। जो ज्यादा चिंता नहीं कर, थोड़ी बहुत तो चिंता करना पड़ता, हल्का सा कर लीजिए। अब बहुत ज्यादा करिएगा तो क्या होगा, कोई फायदा होगा? चिंता होने से काम, चिंता करने से काम तो होगा नहीं। अब कल की चिंता हम आज बैठ कर करें तो कल का काम आज नहीं होगा, पर आज का समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास। बहुत चिंता मत कीजिए। पहला मानसिक रोग का पहला रोग है चिंता, और दूसरा रोग है जो अधिकतर आदमी को ये बीमारी होती, ईर्ष्या। ईर्ष्या भी एक बीमारी है, और ये ईर्ष्या की बीमारी केवल आम पब्लिक को नहीं होती, साधु संत को भी होती है। जैसे कुत्ता कुत्ता को देख के भौंकता ना, ऐसे जात जात वाले, कुटुंब कुटुंब वाले, भाई भाई को देख के, परिवार परिवार को, देवरानी जेठानी को देख के, और साधु साधु को देख के, गायक गायक को देख के, महंत महंत को देख कर, दीवान दीवान को, बक्ता बक्ता को, सजाती में होता ईर्ष्या। ईर्ष्या दूसरे लोगों से नहीं होगी, अपने सामने जो होगा उसका। ईर्ष्या का क्या लक्षण है कि अपने से ज्यादा खुश आदमी को आप नहीं देख सकते, आप अपने से ज्यादा बड़े आदमी को आप नहीं देख सक रहे हैं। आपके अंदर में किसी आपसे बड़े आदमी, अमीर आदमी को देखकर मन में मलिनता है, मन में दुख हो गया, तो ईर्ष्या का लक्षण। ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरे के खुशी में दुखी हो, दूसरे के दुख में खुशी होना, और दूसरे के सुख से दुखी होना। कोई सुखी है तो उसके सुख से देख के हमको दुख हो, हम दूसरे की खुशी को नहीं देख सकते। ईर्ष्या का मतलब वही होता है कि आदमी आज अपने दुख से कम दुखी है, आदमी अपने दुख से कम दुखी पर दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, और जो दूसरे के सुख से दुखी है वही ईर्ष्यालु व्यक्ति के लक्षण है। एक गांव में हाथी आया। हाथी को हमारे देश में पूजा की जाती है। अगर गांव में हाथी आ जाए तो सब पूजा करते ना, गणेश भगवान का रूप करके सूप में गेहूं चावल लेके खिलाते हैं हाथी को, या जो कुछ होगा वो कुछ दक्षिणा देते हैं। ऐसा पहले हम अपने घर में देखे गांव में, अब पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि हाथी को देख के लोग प्रणाम करते हैं। तो एक गांव में हाथी आया तो गांव के सब बड़े वरिष्ठ, गांव के सरपंच है, गांव के वार्ड सदस्य है, जितने बड़े बुजुर्ग है, सब हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। और गांव के जितने बच्चे थे सब हाथी के पीछे पीछे जयकारे लगाते हुए कि हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की देखिए हाथी जी आया है, हाथी जी आया है, गणेश भगवान आए हैं। तो सब बच्चे गांव के इकट्ठे हो गए और पीछे से जयकारा लगाते लगाते चलने लगे। अब गांव के कुछ कुत्ते हाथी को देखकर भौंकना शुरू कर दिए। अब भौंकते भौंकते पूरा गांव पार कर गए, लेकिन भौंकना बंद नहीं हुआ, पसीना पसीना हो गए कुत्ते। अब जिसने हाथी लाया था उस बाबा ने सोचा कि सामने लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, माता बहनें दक्षिणा दे रही, अनाज दे रहे हैं, पीछे बच्चे जयकारा कर रहे हैं, और ये हाथी को क्या, ये कुत्ता को क्या समस्या हो गया कि कुत्ता भौंक रहे हैं। भौंकते भौंकते 2-3 घंटे हो गए लेकिन भौंकना बंद नहीं हो रहा। हाथी को देखो कुत्ता बहुत भौंकते। तो महात्मा ने जो हाथी लेके आए थे, बाबा ने कुत्ता से पूछा, कहे कुत्ता भाई ये बताओ कि मेरे हाथी से तुमको क्या तकलीफ है? मैं देख रहा हूँ कि जब से गांव में प्रवेश किया हूँ तब से आप भौंकना ही चालू किए हैं, तो अभी तक चालू है। कोई तकलीफ है कि मेरे हाथी ने कुछ बिगाड़ा है? तुम्हारी रोटी छीनी है, तुम्हें मारा है, तुम्हें कुचला है, तुम्हें धक्का दिया है, आखिर में इस हाथी से एलर्जी क्या है? तब कुत्तों ने कहा, महात्मा जी आप भी महात्मा बन गए लेकिन इतनी सी बात नहीं समझे। कहा क्या बात है?
का हमको हाथी से तकलीफ नहीं है। हम इस गांव में 10 साल से हैं और आज तक जयकारा नहीं लगा, कोई हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किया। और ये आज आया तो आगे जयकारा, पीछे जयकारा और सारी जगह जयकारा हो रहा है। ये हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये चीज हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है। यही हमारे भोगने का कारण, यही हमारे दुख का कारण है। कोई आदमी आया और देखते देखते मकान बना ले, गाड़ी खरीद ले, तो गांव का आदमी कहता है ये इतने साल से हम लोग देख रहे हैं, अभी आया तो जिस गाड़ी बना लिया, बंगला बना लिया, इसके नाम ही कैसे बढ़ रहा है। अरे वो जैसे बढ़ रहा है आप बढ़िए आगे, उसकी बढ़ोतरी मत देखिए। किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा मकान है, अच्छी दुकान है, अच्छा पैसा है, तो खुश होइए, दुखी मत होइए कि कभी वक्त पड़ जाएगा तो ये सहयोग करेगा, इसके पास गाड़ी है, कभी इमरजेंसी आ गई तो हम भी ले जाएंगे। हर आदमी के पास गाड़ी होना चाहिए, आशीर्वाद दीजिएगा हर आदमी के पास गाड़ी हो। अरे जरूरत पड़ गई तो हम भी ले लेंगे। और गाँव में गाड़ी नहीं रहेगी और जरूरत पड़ गई तो किससे मांगेंगे। खुश होना चाहिए, दूसरे की संपत्ति को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। किसी की नौकरी, किसी का पैसा देख के जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ये मनोविकार है और मनोविकार तन के विकार से, तन के रोग से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मन के रोग, तन के रोग दिख जाते हैं पर मन के रोग नहीं दिखते। बगल में बैठा आदमी हमसे ईर्ष्या करता, जलता, पर हम समझ नहीं पाते। इसलिए दुख का कारण ईर्ष्या। एक ईर्ष्या पर कहानी याद आ गई एक जगह की कि एक सेठ जी ने बहुत सुंदर 5 करोड़ का मकान बनाया। 5 करोड़ का कितना सुंदर होगा तो समझ ही गए। उस मकान का उद्घाटन संत के द्वारा करवाया। संत ने आए, उद्घाटन किया, घरवास हुआ। सब लोगों के चेहरे में प्रसन्नता की। गांव भर में आज तक इस नगर में, इस तहसील में ऐसा मकान किसी का नहीं है। जो भी देखता तो देखते ही रह जाता। 5 करोड़ का बड़ा सुंदर मकान। तो सेठ जी का वो मकान देखकर सारे गांव के लोग प्रशंसा करते कि वाह सेठ जी, इतना सुंदर तो मकान इस नगर में किसी का नहीं है जितना सुंदर आपका है। तो प्रशंसा में आदमी फूलता है और बुराई निंदा सुनने पर आदमी पिचकता है। ये फूलना और पिचकना आदमी का गुण है, भगवान में गुण नहीं होता कि किसी ने प्रशंसा करे तो फूल गए, किसी ने बुराई निंदा किया तो पिचक गए। ये भगवान में, ये देवता में ये गुण नहीं होता। लेकिन आदमी जैसा होता है वैसे देवता की कल्पना करता है, सोचता है हम जैसे फूलते पिचकते हैं ऐसे याद भगवान की प्रशंसा करेंगे तो भगवान फूल जाएंगे तो वरदान दे देंगे, खुश हो जाएंगे। इसलिए आदमी बढ़िया ढोल मंजीरा में भगवान की महिमा गाते रहता, प्रशंसा करते रहता है। भगवान ऐसे हो, आप तो दयालु, आप तो करुणामय, ऐसे हो, दानी हो। प्रशंसा कर करके गा गा के फुलाता है आदमी भगवान को कि ये फूलेंगे तो खुश होंगे तो दान देंगे, वरदान देंगे। लेकिन ये बात नहीं, भगवान कभी फूलते पिचकते नहीं। ये आदमी में गुण होता कि सम्मान दे दिया, आइए आइए कुर्सी में बैठिए तो आदमी खुश हो गया था। पड़ोस स्कूल गए थे, वहां के लोगों ने हमको कुर्सी में बिठा लिया, खुश हो गए। और किसी ने पूछा नहीं, कुर्सी मेरी जाके आके पंडाल में बैठ गए चुपचाप। पर स्कूल गए थे, वहां की समिति लोगों ने हमको पूछा तक नहीं। अब पूछाने गए थे कि सत्संग सुनने गए थे। सत्संग में कभी ये सम्मान पाने की चाहना मत रखना कि कोई कुर्सी दे, कि कोई पानी दे, कि कोई हमको सम्मान दे। हम तो यहाँ सत्संग सुनने आए, जीवन का वो अहंकार को गलाने आए हैं। और यहाँ आकर वो अहंकार को पोषण दे तो ठीक नहीं। सेठ जी ने इतना सुंदर मकान बनाया, सारे लोग प्रशंसा करते। सेठ का सीना फूल कर चौड़ा हो गया गर्व से कि वाह, हमारे जैसे मकान इस तहसील में किसी का नहीं है। संत चले गए, उद्घाटन करके जो दक्षिणा दिए महात्मा जी को अपना झोली में डाले और चले गए। 5 साल के बाद में महात्मा जी के मन में हुआ कि चलिए सेठ जी के घर में घूमने जाना चाहिए। बहुत दिनों का नहीं गए तो कभी कभी मन होता है, हम लोगों के भी जो खास भक्त होते ना, तो बिना प्रोग्राम के भी चले जाते, चलिए एक दिन घूम के आते हैं। तो सेठ के मन में, संत के मन में हुआ सेठ जी के घर घूमने जाना चाहिए।
1-2 दिन मेहमानी करके आना चाहिए। संत जी जब गए महात्मा जी, तो सेठ सोफा सेट में बैठे हुए थे, बड़े उदास, चेहरा लटका हुआ, हाथ में माथे में। चेहरा देखकर संत समझ गए कि कोई ना कोई बात है। महात्मा जी ने कहा तो ये दवा का काम कर सकती है, आपके मन में चिंता हुई, ईर्ष्या हुई, तो संत का ज्ञान याद कर लेना कि चिंता करने से काम नहीं होगा। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास काट के अयोध्या नगरी वापस हुए, तो भव्य स्वागत किया गया। और स्वागत के बाद में भगवान श्री राम को अयोध्या नगरी के अयोध्या नगरी के राजा, उस राज्य के राजा घोषित किया गया। राज्य सिंहासन पर भगवान श्री राम को बिठाला गया। जब भगवान श्री राम बैठ गए, तो एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने प्रार्थना किया, निवेदन किया कि प्रभु हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर आदेश हो तो। भगवान श्री राम ने कहा कि बिल्कुल पूछिए, निसंकोच पूछिए, कोई शंका करने की जरूरत नहीं। कहा एक प्रश्न है मेरे मन में कि लोग तो भाई भाई एक हाथ जमीन के लिए, एक एकड़ जमीन के लिए कोर्ट कचहरी लड़ पड़ते हैं। बंटवारा में कहीं एक हाथ जमीन उधर चली गई या एक हाथ जमीन बड़े को ज्यादा मिल गई, तो छोटा भाई झगड़ पड़ता है। और आप ऐसे इंसान हैं जिसने एक हाथ नहीं, 1 बीघा नहीं, 100 बीघा नहीं, पूरा राज्य ही त्याग दिया अपने छोटे भाई भरत के लिए। इतनी शक्ति, इतना ज्ञान कहां से आया? इतनी बड़ी त्याग की शक्ति कहां से आई आपके पास? तो भगवान श्री राम ने कहा था कि ये त्याग की शक्ति, ये राज्य, ये धन, ये दौलत त्यागने की शक्ति, ये ज्ञान मुझे गुरु के सत्संग से मिला था, संतों के सत्संग से मिला था। संत का सत्संग हमको मुसीबत में, दुख में काम आता है। हमारे जीवन में जब दुख आता है, मुसीबत आती है, तो संत का सत्संग, संत का ज्ञान हमें उस समय धैर्य का काम करता है, संतोष और शांति का काम करता है। ज्ञान का यूज करना सीखिए, उपयोग करना सीखिए, प्रयोग करना सीखिए। हम ज्ञान सुनते तो बहुत है, लेकिन जहां सुने वहीं छोड़ देते हैं, घर में प्रयोग नहीं करते। सत्संग का जीवन में प्रयोग करना चाहिए। एक महिला शाम के समय अपनी सास के चरण की मालिश कर रही थी, हाथ पैर दबा रही थी, सरसों का तेल लगा के। कोई कोई बहू होती है ऐसे सौभाग्य से मिलती, सब नहीं होती है। कुछ तो ऐसी बहू देखने को मिलती जो सास से ही हाथ पैर दबवा लेती, कपड़ा धुलवा लेती। एक गांव में गए थे हम, बिहार का ही गांव था, गांव में शहर था। दूसरे दिन ट्रेन लेके कहीं जाना था, ट्रेन पकड़ के, तो रात रुकना हुआ। तो रात में हम जो देखे तो दिल अंदर से बड़ा दुखी हुआ। बहू सास से कपड़ा धुलवाती, खाना बनवाती, बर्तन मंजवाती, सारा वो बैठे बैठे मोबाइल चलाती रहती थी। नहा के आती, सास चाय हाथ में देती, चाय का कप वही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास का सम्मान कीजिए, और जो सास का सम्मान करते हैं, माँ बाप का सम्मान करते हैं, उसके घर में संपत्ति का वास, लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में सास ससुर का, माँ बाप का सम्मान नहीं होता, उस घर में दरिद्रता आती है। दिल से सम्मान कीजिएगा
तो शाम के समय एक बहू अपनी सास के चरणों में सरसों के तेल से बढ़िया मालिश कर रही थी। रात का समय था। बगल की एक महिला बैठने के लिए आई। रात में घूमते गाते देखे कि सास के चरणों में मालिश हो रही है। उसने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? ये प्रश्न देखते हुए कर रही हो। बहुत लोग की आदत खा रहे देख रहे फिर भी पूछते हैं क्या कर रहे हैं, देख रहे कि खाना खा रहे हैं। उसने पूछा कि क्या कर रही हो? उस महिला ने उत्तर दिया कि सत्संग कर रहे हैं। कहा सत्संग कर रहे हैं? ना माइक है, ना पंडाल है, ना पब्लिक है। कहा कि यही असली सत्संग है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? सत्संग नहीं कर रहे, सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग कोई कर नहीं रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे पानी बांट रहे हैं, पत्तल उठा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, करना नहीं हुआ, सुनना हुआ। और हम सत्संग कर नहीं रहे, सत्संग सुना रहे हैं। यहाँ से उठोगे, कुछ सेवा का काम करोगे, कुछ परोपकार का काम करोगे, कुछ अच्छा काम करोगे, तो सत्संग करना हुआ। ये सुनना और सुनाना चल रहा है। घर जाओगे, अच्छा व्यवहार करोगे, बहू से अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि बुढ़ापे में वही पानी देगी। बेटी कितनी सुंदर हो, बेटी पानी देने वाली। इसलिए सच में नहीं तो झूठ में कभी कभी बहू की प्रशंसा भी कर दिया करो, क्योंकि आदमी का स्वभाव में बताई ना कि प्रशंसा में फूलता, तो कभी कभी फुला दिया करो। हिचकाए तो मत किया करो, बुराई मत किया करो। जैसे भी अच्छी अपने नसीब से मिलता है, अपने भाग्य से मिलता है। आपको जो पत्नी मिली है, आपको जो पति मिला है, आपके भाग्य का मिला। भाग्य का भाग्य के आएगा। आप लाख चाहो कि ऐसा नालायक बेटा है मेरा, मैं साथ में नहीं रहूंगा, शराबी जुआरी, पर वो भाग्य का है आपका। चाहे साथ में रहो, चाहे दूर में रहो, तो आपके भाग्य आपका, तो जमीन का मालिक तो बनेगा ही, चाहे कितना ही नालायक बेटा हो, क्योंकि आपके भाग्य का है। इसलिए सास ससुर, पति पत्नी, बेटा बेटी, जितना भी है सब हमारे प्रारब्ध का होता, भाग्य का होता। कल मैंने बताई थी, भाग्य भगवान नहीं लिखता। ये मत सोचना कि भगवान ने हमारी किस्मत में खराब पति लिख दिया, अच्छा पति लिख दिया, कि खराब सास लिख दिया। भगवान नहीं लिखता। भगवान किसी का दुश्मन नहीं है कि एक का अच्छा पति लिख दिया, एक का खराब पति लिख दिया, एक का सज्जन पति लिख दिया, एक का शराबी पति लिख दिया। होता ना, किसी किसी का पति शराबी भी होता है। अभी महासमुंद की घटना है, कुछ साल पहले की बात है। पति रोज शराब पी के आते थे, तो पत्नी, बेटा बेटी सब ट्रेन की पटरी में जाके सो गए। एक्सप्रेस गाड़ी आई, सबके सब कट गए, 5 आदमी। उसकी किस्मत का था, उसका भाग्य का था। वैसे तो आपको अच्छा पति मिला है तो सोचना कि हमारी किस्मत में अच्छा था कि शराब नहीं पीता पति, जुआ नहीं खेलता है, गुटखा खैनी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। आरती उतार लेना घर जाके। ये देवता से कम नहीं है जो पति अगर शराब नहीं पीता है, गुटखा खैनी तमाकू बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, तो वो देवता से कम नहीं है। कभी कभी आरती भी उतार लेना, प्रणाम कर लेना कि सौभाग्य है हमको आप जैसे पति मिले। कहीं शराबी होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है।